दोस्तों, आज की कहानी है हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा। हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा। एक सुबह थाने में। सर, आपने मुझे याद किया। हाँ हवलदार बहादुर, आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी सदर रोड पर बने पुलिस बीट बॉक्स पर लगा रहा हूँ। सिपाही रामधन भी तुम्हारे साथ रहेगा। पहली बार अक्लमंदी का काम किया है खड़क सिंह ने। बीट बॉक्स में तो इस आराम से आरंभ होगा। ठीक है जी। ही ही ही। अरे, करके खुश होने की जरूरत नहीं है। सदर क्षेत्र में खोखार सिंह नामक एक बदमाश ने उत्पात मचाया हुआ है। तुम्हें उसे काबू करना होगा। फिक्र नॉट सर, माय नेम इज हवलदार बहादुर सिंह। कोई खोखार सिंह मेरे सामने रुक नहीं सकता। हवालात मैं बंद करके सड़ा दूंगा साले को। अच्छा किया है। रामधन को लेकर तुरंत बीट बाग पर पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है। रामधन को लेकर तुरंत बीट बाग पर पहुंच जाओ। कुछ देर बाद। तो वह है हमारे लिए बनाया गया बीट बाग। हाँ सर, मैंने सुना है हम दोनों की ड्यूटी यहाँ कम से कम 15 दिन रहेगी। ये तो अच्छी खबर है। रामधन 15 दिन तक हम उस खुर्राट खड़क सिंह के खटपचे से बचे रहेंगे। जा तू एक राउंड लगाकर आजा, मैं जरा बैठता हूँ। ओके सर। भुट्टा खिलाऊं सरकार? नहीं, भुट्टा अच्छी चीज नहीं होती। फिर अचानक, अबे ओए, तू पुलिस बीट बाग के निकट बैठकर भुट्टे क्यों भून रहा है? जानता नहीं फुटपाथ पर रास्ता रोक कर बैठना गैर कानूनी है। इस क्षेत्र में और भी तो है गैर कानूनी काम होते हैं साहब। फिर मैं तो कई वर्षों से इसी स्थान पर ठिया लगाता आ रहा हूँ। पुलिस से जुबान लड़ाता है। हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा साले। चल उठा अपना टीम टाम। कहो क्या करते हो साहब? अबे, मैं बड़ा कड़क हवलदार हूँ। अब इस इलाके में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। एक एक को देख लूंगा मैं। अच्छा छोड़ दीजिए साहब। भुट्टे वाले की दुर्गति होते देख छोले वाले ने अपना खोमचा उठाया और दौड़ लिया। ही देखा मेरा रोग कैसे भागा जा रहा है वह। हाँ ठीक है साहब, छोड़ दीजिए, मैं भी भाग लेता हूँ। तो जा भाग और इलाके में सबको बता दियो कि हवलदार बहादुर सिंह की ड्यूटी लगी है यहाँ। कोई भी फुटपाथ पर दुकान लगाए नजर आ गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उसे। अच्छा अच्छा जी। इधर हवलदार बहादुर गरीब भुट्टे वाले पर रोक झाड़ रहे थे और उधर बाजार की एक दुकान पर खूंखार सी अपना हफ्ता वसूल कर रहा था। पैसे निकाल दे। शा, शाम को ले लेना खूंखार सिंह जी। अभी तो बोनी भी नहीं हुई। अबे, तेरी बोनी की तो। गंदी गालियां बकते हुए खूंखार सिंह ने दुकानदार की गर्दन दबोच ली। निकाल पैसे। ये क्या करते हो? चुप। अब ये सब मेरे हो गए हैं। एक भी वापस नहीं मिलेगा। अरे कोई बचाओ मुझे, पुलिस को फोन करो। हा हा हा। लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय। हवलदार बहादुर के हाथों पिटा हुआ भुट्टे वाला उधर से गुजरा। क्या हुआ लाला जी? खोकार सिंह लूट कर ले गया भैया। पूरे 1,000 रुपये थे। घबराओ नहीं लाला। इलाके में एक बहुत कड़क पुलिस हवलदार आया है। बाहर जो लकड़ी का खोखा लगा है ना, वहीं बैठा है। उनसे जाकर शिकायत करो। अच्छा जाता हूँ। हवलदार अपने बूथ में पसरे पड़े थे। बलमा सिपहिया मोरा, बलमा सिपहिया।
हवलदार जी बचाओ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कौन है बे? क्या है? साहब खोखा सिंह ने लूट लिया हमें, रकम छीन कर ले गया हमारी। क्या? हमारे होते हुए लूट मार? खटिया खड़ी कर दूंगा खोखा सिंह की, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तो फिर चलिए हमारे साथ। चलो, आज उस खोखा सिंह की सारी चर्बी निकाल दूंगा मैं। वह दादा के दारू खाने पर गया होगा साहब, वहीं बैठकर दारू पीता है। थोड़ी देर बाद, ओए, यहाँ खुकार सिंह कौन है? यह कोई नया कुक्कड़ आया है? फिस फिस इधर। अबे ओए बदतमीज, यह क्या तरीका हुआ बुलाने का? फिस फिस का क्या मतलब? बैठ जाओ हवलदार। तू खड़ा हो जा पहले। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। बदतमीज आदमी को हवालात में बंद करके चढ़ा देता हूँ मैं। नए आए हो इस इलाके में? खटा। अरे बाप रे, रामपुरी चाकू। बैठ जा नीचे। बैठता हूँ ही। अब बोल, क्या कहना है? मेरा ही नाम खुक्कार सिंह है। तेरे से पहले जो पुलिसिया था यहाँ, उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया था मैंने। ही। उसने आपकी साथ में गुस्ताखी की होगी जी। मैं तो बस आपके दर्शन करने आया हूँ। ही। कर ले दर्शन। और ये भी कान खोल कर सुन ले, पुलिस का अपन पर बिल्कुल रोब नहीं चलता। जेल को हम ससुराल समझते हैं, और जो हमें एक बार जेल पहुंचाता है वापस आकर उसकी टंगड़ी तोड़ डालते हैं हम। बहुत अच्छा करते हो जी। अब मैं चलूं? फूट जा, और कभी हमारे दर्शन करने की इच्छा हो तो चला आइयो यहीं पर। ठीक है जी। बड़ा खूंखार बंदा है। अच्छा ही हुआ कि मैंने पंगा नहीं लिया, वरना रामपुरी पार कर देता, बेचारी चंपा काली विधवा हो जाती। ही। हा। ओए चुप। बाहर लाला प्रतीक्षा में खड़ा था। मेरी रकम ले आए हवलदार जी। ओए चुप। खबरदार, जो खोखासी पर झूठा आरोप लगाया, वह तो बड़ा शरीफ बंदा है। चल फुट यहाँ से। यह हवलदार को क्या हो गया? खोखासी जैसे बदमाश को शरीफ आदमी बताने लगा। खोखासी के सामने कोई हवलदार नहीं टिकता लाला। उसने छुरा दिखाया होगा और हवलदार की पैंट गीली हो गई होगी। सिपाही रामधन राउंड लगाकर बूथ पर वापस आ चुका था। आप कहाँ चले गए थे साहब? एक बदमाश की खटिया खड़ी करने गया था। कौन था जी? कोई कुख्खार सी था। मैंने चूहा सी बना दिया साले को। दो हाथ पड़े तो रोने लगा सारा। कह रहा था अब बदमाशी छोड़ देगा। आपने कुख्खार सी को दो हाथ मारे? कमाल कर दिया। हमने तो सुना था कि कुख्खार सी पुलिस वालों को भी धुन डालता है। वाह, तेरे जैसे पुलिस वाले होंगे। हमारा नाम हवलदार बहादुर है, समझा? तभी, ओए, तू फिर आ गया। ही। हड्डियां तोड़ दूंगा साले, बंद करके। ही। जाने दो हवलदार जी, मैं कुख्खार जी को 10 रुपए देकर आया हूँ यहाँ ठिया लगाने के लिए। अब मेरी रक्षा वही करेगा। कुख्खार सिंह? हाँ, जो उसे हफ्ता देता है उसे तो कड़क से कड़क पुलिस वाला भी परेशान नहीं कर सकता। मैं तो अब यहीं बैठूंगा। ही। ओह, तो ये बात है। लगता है कुख्खार सिंह अपने हवलदार साहब को झटका दे चुका है, तभी उसके नाम से ही इनकी झिग्गी बंधी हुई है। इस बात की रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब को देनी होगी। अच्छा बैठ जा। गरीब आदमी को तो मैं वैसे भी नहीं सताता हूँ। ही। उधर कुख्खार सिंह को उसके चेले ने सूचना दी। उस्ताद, एक बहुत बड़ी आसामी आज हमारे क्षेत्र में आ रही है। कैसी आसामी? हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी है उस्ताद। चौक पर धर्मचंद जौहरी की दुकान है ना, उसे ही हीरे बेचने आ रहा है।
कई लाख के हीरे हैं, मुझे धर्मचंद के एक नौकर ने बताया है। कई लाख? अपने चमचे से हीरो के व्यापारी का पूरा हुलिया पूजने के बाद खूंखार सिंह तैयार हो चौक पर पहुंच गया। धर्मचंद की दुकान के निकट ही उसकी प्रतीक्षा करूंगा। उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी थी। यही है, सड़क के उसी छोर पर काबू कर लेता हूँ साले को। ये पिस्तौल है सेठ, कोई आवाज ना निकालना वरना गोली चल जाएगी। ओ, उधर दाईं तरफ एक गली है सेठ, चुपचाप उधर चलो। मगर क्यों? मेरा नाम खुक्कार है सेठ, सवाल पूछने वाले की गर्दन तोड़ देता हूँ। चुपचाप गली में चल। आ खुक्कार सिंह के मामले में कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ लोग देखकर भी अनदेखी कर गए। खुक्कार सिंह किसी को लूटना चाहता है, मगर मुझे क्या? इस बदमाश के मामले में नहीं बोलूं तो ही फायदा है। गली बहुत सक्रिय और सुनसान थी। लाओ सेठ, अब तुम वह हीरे निकालो जो धर्मचंद को बेचने के लिए लाए थे। तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं है? हाँ हाँ हाँ, अबे तेरे जैसे कागजी आदमी को काबू करने के लिए तो कुक्कासी का एक हाथ ही बहुत है। पिस्तौल की धमकी तो इसलिए दी थी कि तू सड़क पर शोर न मचाए। ला, अब हीरे निकाल। इसी बक्से में है क्या? ना, नहीं नहीं दूंगा। तेरा तो बाप भी देगा। रिज्यूम। आ सेठ की चीख सुनकर गली के एक मकान की खिड़की खुली। कौन है? क्या हो रहा है? ओए चुप, मुंडी अंदर करके खिड़की बंद कर ले। युवक ने घबरा कर खिड़की बंद कर ली। खुक्कार सी है, किसी गरीब को लूट रहा है। उधर रोशनदान से झांक कर देखूंगा। उधर सेठ ने अपनी शक्ति जुटाकर खुक्कार पर हमला कर दिया। ये ले, धड़ा। आ खुक्कार सी मुझसे पंगा पागल गुस्से से पागल हो गया। तेरी तो मैं धड़ा। आई हुक्कार सी पर उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाता है सेठ। आ ई धाड़ ढुचू। हुक्कार सिंह ने नीचे गिरे हुए सेठ से ब्रीफकेस छीना तो उसने उसकी टांग पकड़ ली। ना, नहीं जाने दूंगा। अबे छोड़। उसने एक ठोकर मारी। ठाक। मगर सेठ ने उसकी टांग नहीं छोड़ी। तू ऐसे नहीं मानेगा। खटाक और खचाक। आई कुछ क्षण तड़प कर सेठ शांत हो गया। मर गया साला। माल कितना हाथ लगा। ब्रीफकेस के अंदर रखा मखमल का डिब्बा हीरे से भरा हुआ था। वो मारा। यह तो पूरे जीवन ऐश करने का प्रबंध हो गया है। उसने डिब्बे जेब में रखा और ब्रीफकेस लाश के निकट निकट फेंक कर गली के बाहर निकल गया। मकान की खिड़की से झांकने वाले युवक ने छुपकर खून होते देखा था। खुक्कार सिंह के भागने के बाद वह युवक पुलिस बूथ पर पहुंचा। हवलदार जी, क्या है बे? क्यों चिल्ला रहा है? वह जो खुक्कार सिंह खा आप क्या खुक्कार सिंह आ रहा है? हवलदार भाग गया। आ नहीं रहा है जी, खून करके भाग गया। वहाँ गली में खून? अरे बाप रे, खून कर दिया उसने। बड़ा खतरनाक बंदा है। हमें चलकर देखना चाहिए साहब। और हाँ हाँ हाँ, जरूर देखना चाहिए। तुम जाकर देखो, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। पूछताछ से पता चला कि मरने वाले के पास 5 लाख के हीरे थे। सूचना मिलते ही खड़क सिंह घटना स्थल पर पहुंच गया। हवलदार, तुम यहाँ मौजूद थे, फिर भी एक बदमाश दिन दहाड़े खून करके भाग गया। माँ मेरे सामने खून नहीं हुआ साहब। सब इंस्पेक्टर मादान, पुलिस वायरलेस पर खुक्कार सिंह का हुलिया प्रसारित कर दो। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर निगाह रखी जाए। खुक्कार सिंह शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यस सर।
लाश उठवाने के बाद खड़क सिंह ने क्षेत्र की उन सभी जगहों पर खूंखार सिंह की तलाश आरंभ की जहां वह अक्सर देखा जाता था। सबसे पहले दादा के दारू खाने पर पुलिस ने धावा बोला। खूंखार सिंह कहाँ है? यहाँ तो नहीं है साहब। अबे ओए, सच सच बता दे, सुबह ही खूंखार सिंह यहीं था? जी हाँ था, मगर आपको डराकर भागने के बाद वह यहाँ से चला गया था। क्या बकता है बे? खूंखार सिंह ने हवलदार को डराकर भगा दिया था क्या? हाँ साहब, उसका रामपुरी चाकू देखते ही इनकी घिघी बन गई थी। और दादा ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। ये झूठ बोलता है साहब। चुप, तुमसे इस बारे में बाद में बात होगी। अच्छा दादा, कुछ बता सकते हो कि खूंखार सिंह कहाँ गया होगा? हमें कुछ पता नहीं साहब। वैसे वो पिछली गली के एक मकान में रहता है, शायद अपने घर ही गया हो। चलो, उसके घर पर छापा मारना होगा। खूंखार सिंह के मकान को घेर लिया गया। तुम भीतर जाकर देखो हवलदार बहादुर। मैं यह बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? जाकर देखो। यह खुद क्यों नहीं जाता देखने? इंस्पेक्टर तो यह है, मुझे मरवाएगा। ठीक है, जाता हूँ। हवलदार बहादुर दरवाजे पर पहुंचे। खट खट। खूंखार भैया, जरा बाहर तो आओ। ही, उसे धोखा देने के लिए भैया कह रहा हूँ जी। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा तोड़ दो। मैं आप ही तोड़ दीजिए साहब। शीघ्र ही। जल्दी देखो, भागने ना पाए। यहाँ तो कोई नहीं है। वह खिड़की खुली है साहब। शायद वह हमें देखकर फरार हुआ है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करते हैं उसका। हवालात में बंद करके चढ़ा देंगे साले को। खूंखार सिंह, पूरे क्षेत्र में खूंखार सिंह की तलाश शुरू हो गई। तुम ऊपर जाओ और तुम उधर देखो, और मैं आपके साथ रहूंगा साहब। हवलदार। तभी, इंस्पेक्टर साहब, मैंने खूंखार सिंह को कब्रिस्तान की ओर भाग कर जाते देखा है। उधर घना जंगल भी है, वहीं छुपने गया होगा। अच्छा। खड़क सिंह हवलदार बहादुर और दो सिपाहियों के साथ कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ। वह अवश्य कब्रिस्तान के पीछे जंगल में गया होगा। तुम दोनों कब्रिस्तान से होते हुए जंगल में पहुंचो, और मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। और मैं साहब, तुम उस तरफ से जंगल में पहुंचो। हमें चारों तरफ से घेराबंदी करनी है। ठीक है साहब, मैं उधर से जाता हूँ। अगर खूंखार सिंह मिल गया तो इस डंडे से सिर फोड़ दूंगा साले का। लेकिन कब्रिस्तान के पीछे फैले घने जंगल में प्रवेश करते ही हवलदार की हवा खराब हो गई। बाप रे, यहाँ तो जानवर भी हो सकते हैं। तभी सर सर झाड़ियां हिल रही हैं। शायद शेर। वह पलटकर भागना ही चाहते थे कि झाड़ियों में किसी के खांसने की आवाज उभरी। ख ख। अय, यह तो कोई बंदा खांस रहा है। जरूर कोई चोर यहाँ छुपा हुआ। कौन है बे वहाँ? सामने आजा, वरना डंडे से ठोक दूंगा। वह जैसे ही निकट पहुंचे, हा हा हा, ख ख खखार, मुझे पकड़ने आया है तू? ना नहीं हुजूर, मैं तो जंगल में वह करने जा रहा था। ही। झूठ बोलता है साले। तेरा वह अब मैं यही निकाल लेता हूँ। खटाक। अरे बाप रे, रामपुरी, मर जाऊंगा हुजूर। अतड़ियां बाहर कर दूंगा साले। माफ कर दो साहब, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तभी, ये क्या हो रहा है हवलदार? ओह साहब आ गए। खूंखार सिंह ने तुरंत हवलदार को दबोच लिया। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारे हवलदार की मुंडी काट डालूंगा। साहब बचाओ। तुम कानून से बच नहीं सकते खूंखार सिंह। हवलदार को छोड़ दो। साहब साहब, ठीक कह रहे हैं, छोड़ दो मुझे। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर। नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसने हवलदार को खड़क सिंह पर धकेल दिया और
ओए, क्या करता है? ओह! और पलट कर झाड़ियों में घुस गया। ढाई का करते करते हैं साहब, मेरे लग जाएगी। हटो, तुम्हारे कारण वह बचकर निकल गया। मैंने क्या किया साहब? गिरे आप खुद थे। ही। शट अप! मैंने तुम्हें खूंखार सिंह के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें पुलिस वाला कहते हुए भी शर्म आती है। क्या बात करते हैं साहब, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि उसका चाकू छीनने के लिए नाटक कर रहा था, मगर आपने आकर गड़बड़ कर दी। चुप! मैं तुम्हारे नाटक को अच्छी तरह समझता हूँ। नाक कटवा दी है तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की। मैं तुम्हारी रिपोर्ट ऊपर भेजूंगा। इस बार तुम्हें नौकरी से निकलवा कर ही मुझे चैन आएगा। दफा हो जाओ अब यहाँ से। भगवान करे पेट फट जाए तेरा, मेरा दुश्मन बन गया, जालिम कहीं का। हवलदार बहादुर मुंह लटकाए अपने घर पहुंचे। खड़क सिंह ने फिर सस्पेंड कर दिया मुझे। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? खड़क सिंह ने फिर सस्पेंड कर दिया मुझे। इस मुंडी कटे खड़क सिंह को तुमसे क्या दुश्मनी है? महीने में 2 बार सस्पेंड करता है, सत्यानाश हो जाए उसका। और कोस भगवान, इस बार तो उसने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी है। भाग कर आ जाए, उसके नौकरी से कैसे निकाल देगा? निकलवा सकता है भगवान, वो अफसर है तभी। राम राम बहन, ओह आज तो भाई साहब भी घर पर ही हैं। राम राम उषा बहन, आओ नमस्ते। उषा उसके पड़ोस में रहती थी। किसे कोस रहे थे आप दोनों मिलकर? इनके अफसर को। मुआ इनका दुश्मन बना हुआ है, आए दिन सस्पेंड कर देता है। अफसर सारे एक जैसे होते हैं। मेरे इनका जो अफसर था वह भी बहुत खराब था, लेकिन अब तो मार फटकार बाबा की कृपा से वह बिल्कुल सीधा हो गया है। मार फटकार बाबा, ही। ये कौन है उषा? बहुत पहुंचे हुए आदमी है, तांत्रिक भी है। जिससे खुश हो जाते हैं उसकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। सच? फिर तो हमें भी उनसे मिलवा दो, मैं उनका पता बता देती हूँ। भाई साहब खुद जाकर मिल लेंगे। मगर एक बात याद रखने की है, बाबा को हाथ चलाने की आदत है। अपने भक्तों को लातों घूंसों से मारते हैं, इसलिए उनका नाम मार फटकार बाबा पड़ा है। लेकिन जो उनकी मार फटकार सह लेता है उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। अरे, मार फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके साथ तो रोज ही ये होता है। हाँ जी, अगर वह करामाती बाबा है तो मैं मार फटकार भी सह लूँगा। तो आप उनके पास चले जाइए। गंदे नाले के किनारे पीपल का जो पुराना पेड़ है उसके नीचे ही बाबा बैठते हैं। शाम को हवलदार बहादुर मार फटकार बाबा से मिलने पहुंच गए। आए, यह तो तांत्रिक कम और जोकर ज्यादा लगता है। ही। प्रणाम बाबा। कौन उल्लू का पट्टा? लात मार दूंगा। फटकार लगा रहे हैं। ही। मैं आपका भक्त हूँ बाबा, हवलदार बहादुर। उई तड़ाक। ही। मैंने बुरा नहीं माना बाबा। महापुरुषों का वचन है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी उसके सामने कर दो। ये लीजिए। ही। धुशुम, मर गया। मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा तेरा। मेरी पूजा में वह डाल दिया, क्या कहते हैं उसे, अबे बोल। विघ्न विघ्न। बाबा ने ताक कर नाक पर घूंसा मारा था। हाँ, यही यही डाला है तूने। तू आदमी नहीं है, जंगली सुअर है, गंदी आत्मा है। आप तो कहते हैं मैं वही हूँ, और जो नहीं कहते हैं वह भी हूँ। बस मुझ पर अपनी कृपा कर दीजिए। ले फिर धड़ाम। अरे अरे। ही। मार मार कर बाबा ने हवलदार बहादुर का होलिया बिगाड़ दिया। मार डाला बाबा। ओह, उल्लू का पट्टा। ही। मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा बाबा। अबे ओ, ऊँट के पूत, क्या चाहता है तू? आपकी कृपा बाबा। एक पाखंडी इंसान ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मुझे उससे बचा लीजिए। कौन है वह? हवलदार ने खड़क सिंह के विषय में बताया।
अच्छा तू अपने अफसर से दुखी है? गंदे कीड़े, ठीक है मैं तेरी सहायता करूँगा, मगर कुछ दक्षिणा लाया है? 501 रुपये से कम नहीं लेता मैं। लाया हूँ जी। उषा ने पहले ही बता दिया था, इसलिए वो रुपये साथ लेकर आए थे। रुपये लेकर बाबा ने अपने बिछोने के नीचे रखे और फिर वहीं से एक अंडा निकाला। ले ये अंडा। अंडा? ही, अपने नीचे से निकाला है बाबा। बाबा ने उल्टा हाथ रसीद कर दिया। मजाक करता है हमसे? तड़ाक नहीं। तो फिर सुन, काली मुर्गी ने अमावस की रात में शमशान के बीच लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर यह अंडा दिया था। पेड़ पर रहने वाली प्रेत आत्मा इस अंडे में बंद है, तू इसे ले जा। क्या? खड़क सिंह को इसका आमलेट खिलाना होगा बाबा? बीच में मत बोल सड़े टंडे, ध्यान से सुन। कल भी अमावस की रात है, तू यह अंडा लेकर कब्रिस्तान चला जाइयो और वहाँ किसी पुराने कब्र में इस अंडे को दबा दीजिए। आधी रात के समय जाना होगा। आ, आधी रात कब्रिस्तान, पुरानी कब्र? डर मत पागल के बच्चे, इस अंडे में बंद आत्मा तेरी रक्षा करेगी। कब्रिस्तान में तुझे डर नहीं लगेगा। अगर तूने ये अंडा पुरानी कब्र में दबा दिया तो तेरा अफसर हमेशा तेरे सामने सिर झुकाए रहेगा। ठीक है बाबा। एक बात और याद रखियो, कब्रिस्तान अकेले ही जाना होगा और कल तक इस अंडे की हिफाजत करनी होगी। अगर यह टूट गया तो प्रेत आत्मा आज़ाद हो जाएगी और तेरी ही गर्दन तोड़ डालेगी। अब दफा हो जा यहाँ से। अच्छा जी। हवलदार के जाने के बाद ही बड़ा मूर्ख था। 501 देकर 90 पैसे का अंडा ले गया। बस रोज एक ऐसा मूर्ख फंसता रहे तो अपन को दारू और तंदूरी मुर्गे की कमी न रहे। उधर ले पकड़ यह अंडा। सर नहीं आई, एक अंडा लाते हुए अकेले खाओगे क्या? बकवास ना कर। ये अंडा मार फटकार बाबा ने बहुत मुश्किल से दिया है। ही। बाबा ने दिया है अंडा? अगर बाबा यहाँ होते तो तेरी ही बंद कर देते। देख कितना मारा है मुझे, आंख भी नीली हो गई। आंख को मारो गोली। ये बताओ बाबा ने कहा क्या? हवलदार ने बाबा से भेंट का हाल सुनाया और अंत में कहा, मगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, डर लगता है। पगला गए हो क्या? जब बाबा का अंडा साथ होगा तो डर कैसा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगली रात 11 बजे के करीब हवलदार बहादुर डर से कांपते हुए कब्रिस्तान के निकट पहुंचे। अरे बाप रे, कितना भयानक दृश्य! बाबा ने कहा था यह अंडा मेरी रक्षा करेगा। इसे हाथ में लेकर कब्रिस्तान में घुसता हूँ। दीवार फांदकर वह अंदर पहुंचा। ची ची ची, सर सर, रक्षा करना राम जी, बड़ी भयानक आवाजें हैं। कितना अंधेरा है, पुरानी कब्र कैसे तलाश करूं? अचानक आई का क्या बला थी, यह भाग लूं? ओ, थोड़ा संभल कर। ये तो पुरानी कब्र है, यहीं दबा लेता हूँ अंडा। तभी खट सपर सपर, हे भगवान, यह आवाज कैसी है? जैसे कोई चल रहा है। भूत होगा। वह उठकर भागे और निकट खड़े पेड़ के सीधे पीछे जा चुके। वह भूत। भू, अब क्या करूं? यह तो कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ रहा है। मेरी रक्षा करना अंडे जी। आए, यह तो कब्र में घुस रहा है। कुछ क्षण बाद भूत खड़ा हो गया और पेड़ की ओर बढ़ा। इधर आ रहा है। घबरा कर उन्होंने उसे अंडा ही फेंक कर मार दिया। खटाक। उफ। फिर नीचे से एक पत्थर उठाकर मारा। आई। आए, भूत मर गया। कौन है भाई? ये कौन है? दोनों चौकीदार निकट आए तो लालटेन का प्रकाश नीचे गिरी हुई छाया पर पड़ा। ओए, ये कौन है? बेहोश है, सिर से खून भी निकल रहा है। अरे ये तो खुकार सिंह है, कब्रिस्तान में क्या करने आया था? खुकार सिंह हमें बेहोश पड़ा था, इसलिए हवलदार
ऐंठते हुए बाहर निकल आए। ओए, हट जाओ उसके पास से। पापा, पुलिस! आपने मारा है इसे? शोर सुनकर कब्रिस्तान में काम करने वाले चौकीदार इधर आ निकले थे। हाँ, यह बहुत भयानक बदमाश है। ओह, यह बॉक्स कैसा है? फिर हवलदार ने उस बॉक्स को उठा लिया। उन्होंने बॉक्स खोला। हीरे! अब समझा। खूंखार सिंह ने हीरों का यह बॉक्स इस पुरानी कब्र में छुपा कर रख दिया था। अब यह हीरे निकालने आया था, मगर मैंने भूत के धोखे में पीट दिया साले को। ही। ओए, तुम दोनों जरा कानून की मदद करो। इस बदमाश को मेरे साथ मिलकर थाने ले चलो। अच्छा जी, चलिए। खड़क सिंह नाइट ड्यूटी पर था। हवलदार ने दफ्तर में जाकर उसके सामने हीरो का बक्सा रख दिया। सर, ये वह हीरे हैं और इनको चुराने वाला कातिल और बदमाश बाहर बेहोश पड़ा है। हम उसे पकड़ लाए हैं, आप चलकर देख लीजिए। तो तुम फुक्कर सिंह को पकड़ना है हो? ही। पाठकों, कितना हैरान हो रहा है ये। हैरान तो आज हम भी हैं। बाबा का अंडा सचमुच चमत्कारी था। अब खड़क सिंह का मुंह बंद हो जाएगा और हमारी बहादुरी का रोब भी उस पर पड़ेगा। वैसे सच्चाई क्या है आप लोग तो जानते हैं। ही। हवलदार और जाली नोटों का व्यापारी। अगली प्रति।